नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें। ये कनिष्ठा उंगली है। कनिष्ठा उंगली की लंबाई बिल्कुल अच्छी प्रकार से है, अच्छी याददाश्त है, गुणों की कोई भी कमी नहीं है। कुल मिलाकर के भाषा शैली बड़ी शुद्ध है और परी करीने से अपने काम को करने वाली महिला का मैं हाथ देख रहा हूँ। यहाँ पर इस उंगली में थोड़ी सी यदि कमी है तो वो ये है कि ये सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँची है। जब सूर्य के पहले पर्व तक कनिष्ठा उंगली नहीं पहुँच जाए तो अपने आप में इस बात को दर्शाती है कि आपको अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही साथ जब उंगली इतनी गहराई के अंदर पहुंच जाती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन का जो प्रथम पक्ष होता है उसका संघर्ष और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के प्रथम पक्ष की जब मैं बात करता हूँ तो ये होती है जीवन का कम से कम 35 वर्ष। तो यहाँ इस चीज़ को दर्शाने वाला संघर्ष आपके साथ में है। अब बात कर लेता हूँ आपकी मैं द्वितीय उंगली की। इसको बोलते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली, और यहाँ पर देखिए इतने सारे कट विराजमान हैं। जब इस तरह के कट विराजमान होते हैं तो ये राज्य सरकार के कामों में अवहेलना के लिए जाने जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के ऐसी स्थितियों में आंखों पर चश्मा भी चढ़ सकता है। कुल मिलाकर के यदि ये कहें कि व्यस्त प्राप्ति में जो है उसमें भी बाधाएं आती हैं। तो यहाँ इस प्रकार से आत्मा से आप सुंदर हैं, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है, लेकिन संघर्ष आपके लिए ऊंचाइयों के लिए जो है वो बना रखा है इस उंगली ने। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधे सीधे आपके शनि की पुर की। शनि की उंगली, और इसमें भी तीसरे थर्ड पर ज़्यादा कट के निचार है और सेकंड पर यानी व्यवहारिकता में धन को बहुत महत्व देती हैं और देना भी चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है, धन को महत्व कौन नहीं देता, परंतु जब ये कट मौजूद हो जाते हैं तो सारी मेहनत के बाद भी वो धन प्राप्त नहीं हो पाता जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। ये हमेशा रेखाएं बनी नहीं रहेंगी। जब आपके पास अच्छी अनुकूलता से धन आ जाएगा तब इस तरह की कट वाली रेखाएं खत्म हो जाती हैं। अब बात कर लेता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ज्ञान की उंगली, साथ ही साथ कुछ अलगाव है शनि उंगली के साथ में। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा ईगो को दर्शाती है। यानी कि कोई दूसरा आदमी अगर थोड़ी सी बात भी कह देगा तो बहुत अपने मन पर ले लेता है ऐसा व्यक्ति। साथ ही साथ द्वितीय पद पर जब कट विराजमान हो जाते हैं तो ये विवाह में देरी को भी दर्शा रहे हैं। यानी वर्तमान में भी इस स्थिति को देरी की और संभावना को दर्शाते हुए थोड़ा अहंकार भी हो जाता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। तो कुल मिलाकर ईश्वर के प्रति आस्था में कई बार ऐसा लगेगा कि टूट जाती है इनकी आस्था, नहीं ईश्वर है ही नहीं। तो ऐसा भी इस उंगली के बीच का गैप बताता है। अब बात कर लेते हैं हम आपके सीधे सीधे बुध पर्व की। बुध पर्व और बुध पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएं, जब इस प्रकार से खड़ी हुई रेखाएं बुध पर्व के ऊपर होती हैं तो ये जीवन के अंदर निश्चित रूप से धन के आगमन को निरंतरता से बनाती हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर्वत उठा हुआ है तो धन के आगमन में देरी को दर्शाने वाली रेखा भी कही जाती है। अब बात करूंगा आपके सूर्य की पर्वत पर। सूर्य का पर्वत और सूर्य पर्वत पर एकदम सीधी रेखाएं खड़ी हैं, लेकिन उनको बहुत सारी बुध पर्वत से निकल के काटने वाली जो आड़ी रेखाएं हैं ये अशुभता का काम करती हैं। यानी राज्य सरकार में अगर रोड़े का काम करती हैं तो ये वो रेखाएं सामने की तरफ मौजूद है। तो यहाँ अभी ये एक काटने वाली रेखा जो यहाँ सूर्य की सीधी रेखा को ने काट दिया है, इसने आपके राज्य कार्यों में सफलता के में एक तरह से बेड़ी डाल दी है। यानी सफलता में रोड़े रखने वाले यहाँ, और नीचे थोड़ा सा एक्स टाइप का चिन्ह भी है, तो वो बाधाओं के लिए जाना जाता है। छोटे छोटे एक्स और भी मौजूद हैं। अब बात करता हूँ मैं धन पर्व की। धन का पर्व, और यहाँ धन का पर्व पर ये सीधी खड़ी हुई रेखा, परंतु साथ ही साथ अगर मैं यहाँ कहूँ तो यहाँ एक तरीके से कटने वाली रेखाएं भी यहाँ मौजूद है। फिर भी आपके जीवन के अंदर 55 वर्ष के बाद आपके पास धन के अच्छे खासे आगमन बने रहेंगे। बात कर लेते हैं आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और बहुत ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट होता है जीवन के अंदर अपना मकान बनाने का। तो वो तो मकान तो आपको जहाँ भी जाएंगी वहाँ आपको, अपने यहाँ रहेंगी तो अपने यहाँ भी मकान मिलेगा, और जहाँ जिसके घर में जाएंगी वहाँ भी आपको मकान मिलेगा। इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। अब बात करूँ मैं इसके बाद में आपके सीधा सीधा मंगल पर्व की पहले बात कर लेता हूँ। जब इस प्रकार मंगल पर्व से निकल कर के हृदय रेखा पर इस तरीके से सीधा रेखा काटती है तो ऐसा व्यक्ति अधिकतर मांगलिक होता है। साथ ही साथ मांगलिक होने की वजह से विवाह में देरी का कारण भी ये रेखा बनाती है। तो यहाँ इस प्रकार यहाँ मंगल पर्व से निकलने वाली बाकी रेखाओं की बात करता हूँ
तो वो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल गुथी हुई हैं, यानी कि संघर्ष को बढ़ाने वाली ये रेखाएं जब इतने एक दूसरे में गुथ कर के चलती हैं नीचे से, तो संघर्ष तो व्यक्ति करता है, लेकिन संघर्ष का जो फल है वो ज़्यादातर नीचे की तरफ जा रही हैं रेखा, यानी कुल मिलाकर के बहुत संघर्ष से धन प्राप्त करने की रेखा, लेकिन आप में हिम्मत ना हारने की रेखा भी ये मानी जाती हैं। अब बात करूँगा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और हृदय रेखा से यदि देखें तो एक तो आपकी विवाह रेखा जो है वो कुछ गोलाकार बन करके कुछ लंबी चल गई है। जब इस तरह से जितनी लंबी विवाह रेखा जाएगी उतनी ज़्यादा विवाह में देरी को का गणित माना जाता है। साथ ही साथ उस मांगलिक रेखा का भी अपने आप में रोल है। तो यहाँ कुल मिलाकर के उसकी वजह से थोड़ा सा विवाह आपका लेट हुआ है। तो चलिए मैं ये गणित को साथ के साथ यहाँ करता चलता हूँ। आपने पूछा मेरी शादी कब होगी। बिल्कुल मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपकी शादी की रेखा में एक यहाँ पर अगर इसको गणित करता हूँ तो ये आपके जीवन में 2022 यानी अब से 2 साल बाद और 2022 के भी मध्य में आपको विवाह की दशा शुरू होगी। यानी मैं कह सकता हूँ 2022 के बाद में वो दशा शुरू हो जाएगी और निश्चित रूप से 23 तक आपका विवाह संपन्न करा देगी, 22 के मध्य से, यानी 34 साल की उम्र के मध्य से। तो चलिए ये मैंने आपको विवाह का भी बता दिया। मैरिड लाइफ कैसी होगी? बिल्कुल आपकी मैरिड लाइफ सुखी वैवाहिक जीवन होगा आपका, किसी प्रकार से कोई भी परेशानी आपके जीवन के अंदर नहीं रहेगी, पति से अच्छा खासा तालमेल होगा, देखने में लगता है विवाह जानकारी में होगा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल के द्वितीय पर्व की बात करता हूँ। तो मंगल के द्वितीय पर्व पर अभी ये रेखाएं हैं, यानी कि इनको साहस के रूप में कह सकते हैं, रोज़ की यात्रा के रूप में कह सकते हैं, रोज़ की मेहनत के रूप में कह सकते हैं, कभी कभी किसी से झगड़ा झंझट की रेखा भी इनको माना जाता है। तो इस तरह की यहाँ मंगल द्वितीय पर्व पर, लेकिन ये साहस दे रही हैं आपके अंदर, इसमें कोई भी किसी भी परिस्थिति से लड़ने के साहस देती हैं। जब नौकरी भी करता है व्यक्ति तो नौकरी के लिए भी इन रेखाओं को जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा सीधा आपकी बुद्धि रेखा की। देखिए आपकी बुद्धि रेखा एक नीचे को और एक बुद्धि रेखा इसके ऊपर को, 2 बुद्धि रेखा, एक मंगल पर्व की तरफ एक चंद्र पर्वत की तरफ। इस तरीके से जब 2 बुद्धि रेखाएं चलती हैं तो ये 2 नाव में आदमी सवार रहता है। यानी कि उसको कभी तो लगेगा कि यार मैं व्यापार कर लूँ, कभी उसको लगेगा नहीं 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 नौकरी कर लूँ, कभी उसका मन रहता नहीं यार इस नौकरी को छोड़ दूँ किसी दूसरी नौकरी को कर लूँ। तो ये आपके जीवन में ऐसा बहुत ज़्यादा घटने वाला है, यानी बार बार आप सोचती रहेंगी कि इसको करूं कि उसको करूं, और इसमें काफ़ी जद्दोजहद आपके जीवन के अंदर बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर के कभी आपका सरकारी नौकरी की तरफ रुझान और कभी जाकर के आपका दूर स्थान से जुड़कर नौकरी करने का। तो यहाँ कुल मिलाकर आपके जीवन में इस तरह का बहुत रहेगा कि मैंने उस समय पर मौका छोड़ दिया, उस समय पर रह गई। तो इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाली ये 2 बुद्धि रेखाएं कहलाती हैं। तो चलिए मैं आपको आगे बात कर लेता हूँ यहाँ पर, इसके बाद सीधा सीधा बात करते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो ढलवा आपकी बुद्धि रेखा थी उसको बहुत सारी रेखाओं ने काटा हुआ भी था। तो जो ज़्यादा ढलवा रेखा है वो मानसिक डिप्रेशन को भी दर्शाने वाली रेखा है। जो ज़्यादा ढलवा रेखा चंद्र पर्वत पर हो जाती है तो ये मानसिक डिप्रेशन वाली रेखाएं भी यहाँ लगातार बनी हुई हैं। ये नीचे की तरफ एक तरह से मानसिक रोग तक को भी आदमी शिकार हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु स्थान से जब संबंध बनता है तो ये कहीं ऐसा ना हो डिप्रेशन के चक्कर में कहीं आप कोई दूसरा रोग भी ना ले बैठे। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं आपकी सीधा सीधा एक बुद्धि रेखा की, या यहाँ कहिए आपकी व्यापारिक रेखा की। यदि मैं इसकी बात करता हूँ और आपके जीवन में कभी आपको अपने पति के साथ में व्यापार का मौका मिले या स्वयं भी किसी व्यापार करने का मौका मिले तो बिल्कुल आप कर सकती हैं। आपके पास वो रेखाएं हैं यहाँ पर मौजूद रूप से जो आप व्यापारिक बुद्धि भी आपके अंदर देती हैं। तो ये अपने आप में एक परामर्णिक रेखा आपके हाथ के अंदर है जो व्यापारिक बुद्धि का भी आपको देती है। अब बात कर लेता हूँ आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा और भाग्य रेखा जा कर के यहाँ सीधी सीधी चलती हुई इस तरह चली जाती है। आपके जीवन में इन भाग्य रेखाओं को बहुत बुरी तरीके से काटा है राहु रेखाओं ने। यानी कुल मिलाकर के जहाँ आपकी इस समय एज जो है वो 2009
ये हाँ हाँ ये बिल्कुल आप 32 वर्ष की जहाँ पर हो रही हैं, तो 32 वर्ष से पहले तो बहुत सारी रेखाओं ने काटा है, यानी कई 32 से 35 वर्ष तक। तो यहाँ 35 वर्ष तक आपको कई नौकरी परिवर्तन अभी भी आपको अपने जीवन में करने पड़ेंगे, इस प्रकार को दर्शाने वाली 35 वर्ष के बाद कुछ अनुकूलता से लगती है, यानी कुछ अनुकूलता के साथ आप अपनी सर्विस अपनी नौकरी कर सकती हैं। तो चलिए, फिर भी मैं आपको एक आपका सवाल है, क्या गवर्नमेंट जॉब कर लग सकती है? बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यदि आप थोड़ा सा मेहनत करें और सुचारू रूप से लगें तो ऐसा हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो इसके लिए आपको अपनी पूजा में रोज़ाना आदित्य हृदय स्रोत, अभी बता के चलता हूँ, आदित्य हृदय स्रोत आप अपनी पूजा में जोड़ लीजिए और बस इसको आदित्य स्रोत रोज पढ़ें, आदित्य हृदय स्रोत नाम, और साथ ही साथ सूर्य को आप जल दें। और ये तैयारी बेस आपको बता रहा हूँ, केवल आपको 2 वर्ष और करनी है, उसके बाद आपको वो मौका नहीं आएगा। तो 2 वर्ष और कर लीजिए सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास। साथ ही साथ अभी अभी वर्तमान में जो नौकरियां हैं उनमें परिवर्तन के योग बनते हैं। तो चलिए, मैं आपको ये भाग्य रेखा के द्वारा भी बताया, और अब बात करता हूँ आपके पास इस रेखा को, इसको बोलते हैं मंगल रेखा। ये संजीवनी रेखा का काम करती है, ये जीवन में मुसीबतों से बाहर निकालने का काम करती है। ये तो सारे जीवन आपको निकालती रहेंगी मुसीबतों से, आप संघर्ष करके बाहर निकलती रहेंगी। तो चलिए, यह हो गया। अब आयु रेखा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आयु रेखा की बात करता हूँ तो ये तो बहुत अच्छी खासी आपके पास आयु रेखा है, लगभग 78-79 वर्ष की आयु रेखा है। तो आयु में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने पूछा मनी इन फ्यूचर, मनी आपके जीवन के अंदर अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छी तो पूरे जीवन में रहेगी नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के आपके सब काम आप सुचारू रूप से कर पाएंगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो यहाँ सब इस प्रकार से दोनों ही हाथ में मैंने देख लिया है, तो बहुत अच्छी तो नहीं कह सकता, पर हाँ आपके पास ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी अगर आप बात कहते हैं तो वो आपको वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा जो है, यानी 55 साल के बाद ज़्यादा अनुकूलता है। तो चलिए, ये सब आपको बता दिया मैंने। आप ज्योतिष सीख पाऊंगी क्या? बृहस्पति यहाँ पर यदि मैंने देखा था वो अनुकूल था, तो जब बृहस्पति अनुकूल होता है तो व्यक्ति सीख जाता है ज्योतिष। लेकिन ज्योतिष सीखने से ज्योतिष का धन लाभ जो है वो आपके हाथ के अंदर नहीं है। तो आप ज्योतिष सीख सकती हैं, पर ज्योतिष से धन लाभ आप नहीं प्राप्त कर पाएंगी, इस प्रकार आपकी बताने वाली रेखाओं ने बताया। तो सारी रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा, और सूर्य की नौकरी के लिए तो मैंने बता ही दिया, और साथ ही साथ मैं और भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे मानसिक टेंशन का और कहीं आप रोग ही ना हो जाए उसकी मुझे ज़्यादा चिंता है। और यहाँ उसके लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आपको जो जो विवाह मंत्र होता है उस विवाह मंत्र की रोज़ाना माला का जाप करना चाहिए। और साथ ही साथ सूर्य की वो बता दें, सूर्य का जो है, जो मैंने नौकरी के लिए बताया था वो काम आपको करना पड़ेगा। और विवाह मंत्र मैं लिख करके दे दूंगा, उस विवाह मंत्र की माला का जाप 1.25 लाख कर लीजिए, विवाह आपका हो जाएगा। तो ये भी सब हो जाएगा। एक डिप्रेशन की रेखा यहाँ नीचे चंद्र पर्वत भी आई थी, तो ये भी एक दूसरे को काटने वाली बहुत रेखा है। ये भी मुझे मानसिक डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा चिंता है आपकी। तो 2 पूजा मैंने आपको बताई विवाह के लिए, एक मैंने सरकारी नौकरी के लिए। और यदि आप रोगों से बचना चाहती हैं तो रोगों के लिए आपको देवी कवच और साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो ये सब करिए, एक बेहतरीन सा पुखराज पहनिए, और आपका विवाह जल्दी संपन्न हो जाए, ये मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।